कॉन्फ्रेंस में। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच मौजूद हैं JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी। हमारे बीच मौजूद हैं रामगढ़ के पूर्व प्रत्याशी संतोष महतो जी। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे केंद्रीय कमेटी के साथी विराट महतो जी। और हमारे बीच मौजूद हैं प्रकाश कुमार जी, जिन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ाई की है, वहाँ पर मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की है ट्रांसपोर्ट और बिजनेस मैनेजमेंट में। आज हमारे साथ कुछ साथी ज्वाइन करने वाले हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के विजन को और सोच को झारखंड में आगे लेकर जाने के लिए वो लोग आज हमारे संगठन में शामिल होंगे। और आज विधिवत तौर पर हम लोग एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी और तमाम हमारे साथी जो भी हैं, आज से झारखंड मांगे जयराम अभियान की शुरुआत होगी। और इस अभियान के तहत झारखंड के 32,623 गांवों तक 29,521 बूथों तक कैसे जयराम जी के संदेश को और JBKSS के संदेश को लेकर के जाना है, उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है कि आने वाले वक्त में पिछले 3-4 महीने में जो हम लोगों ने कामकाज किया, 3 साल में जो कामकाज किया, उसको अगले 3 महीने में 100 दिनों में कैसे पूरे जनता के बीच में लेकर के जाना है। तो हमारी पूरी तैयारी इस बात को लेकर के है कि झारखंड के 5 प्रमंडल, 24 जिले और 24 जिलों में 264 प्रखंड, 4,345 पंचायत, 48 नगर निकाय और 29,581 बूथ और 81 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इस आवाज को लेकर के जाने वाले हैं। तो आज इस अभियान की शुरुआत भी होगी। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी पहले जो हमारे बीच आए हैं, हमारे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथी जो झारखंड के ही रहने वाले हैं और रामगढ़ के साथी संतोष महतो जी, उनको विधिवत तौर पर संगठन में शामिल कराएंगे। एक बार इसको सबको पढ़ा हो गया, पकड़ना है, पकड़ना। हाँ ठीक है। मीडिया के साथियों को झारखंड मांगे जयराम अभियान का जो आधिकारिक हमारा प्लान है उसको हम आप लोगों को ब्रीफ करना चाहते हैं। और हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये 100 दिनों का अभियान होगा हमारा, जिसमें 30 लाख कार्यकर्ताओं को झारखंड के अंदर झारखंडी विचारधारा और जयराम जी के संदेश को लेकर हम लोग एंगेज करने की योजना पर काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए, इसका एक हमारा मकसद है कि अगले 100 दिनों में 30 लाख कार्यकर्ताओं को कैसे एंगेज किया जाए और 3.25 करोड़ की आबादी तक इस संदेश को कैसे लेकर के जाया जाए, इसकी पूरी हम लोगों ने योजना तैयार की है। और इसका एक ही संदेश है कि झारखंड मांगे जयराम। और इस संदेश को झारखंड के एक हाउस होल्ड तक, एक घर तक पहुंचाने की हम लोगों ने योजना तैयार की है। और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ये जो सोच है कि किस तरीके से हम झारखंड के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो 30 जून को जब हूल दिवस था, उस दिन हम तमाम साथियों ने इस बात पर अपनी योजना तैयार की। और इससे पूर्व भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि आगे हम लोगों को कुछ अभियान लॉन्च करना होगा ताकि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उसके बीच में हम लोग अपनी जगह बना पाएं। तो हम लोगों ने झारखंड मांगे जयराम अभियान के माध्यम से ये लोगों को जोड़ने की कोशिश की है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है। और 30 जून हूल क्रांति का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, आज इसकी आधिकारिक घोषणा हम लोग भले कर रहे हैं, लेकिन 30 जून को ही इसकी बुनियाद हम लोगों ने रखी, क्योंकि शोषण और जुल्म के खिलाफ 1855 में जो आंदोलन हुआ था सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में और फूलो झानो के नेतृत्व में, तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमारी भी लड़ाई शोषण और जुल्म के खिलाफ है। इसलिए सिद्धू कान्हू हूल क्रांति के नायक को याद करते हुए इस लड़ाई की हम लोग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये पूरा अभियान झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, 24 जिलों में जाएगा, 5 प्रमंडल में जाएगा, 264 प्रखंडों में जाएगा, 4,345 पंचायतों तक जाएगी, 48 नगर निकाय तक जाएगा और 29,521 टोटल बूथ इस वक्त झारखंड में हैं। इन सभी 29,521 पोलिंग स्टेशन पर हम लोगों ने ये तैयारी की है कि कम से कम 100 परिवारों को हम अपने विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर एक बूथ पर हम 100 परिवार को जोड़ते हैं, एवरेज एक परिवार में 5 सदस्य मानते हैं,
तो मतलब 500 लोगों को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बूथ पर हमारे 500 समर्थक तैयार हों या फिर 500 हमारे विचारधारा से प्रभावित होने वाले लोग तैयार हों। झारखंड के 32,623 गाँवों में जब इस आंदोलन को आवाज़ को हम लोगों ने पहुंचा दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हम एक राजनीतिक दल के तौर पर जाएं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोगों के पंजीकरण की भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक बात हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि झारखंड में इस वक्त 22,33,738 मतदाता 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो आंकड़े आए थे उसमें 22,33,738 मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, इनको टारगेट करने के लिए हमने नौजवानों की जो अपनी टोली बनाई है, जो हमारे युवा टीम है वो इस पर काम करेगी, हमारी युवा मोर्चा की टीम इस पर काम करेगी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने पहली बार वोट किया, जो इस बात को समझते हैं कि झारखंड शोषण और जुल्म में है, उनको हम लोग अपने संगठन से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ जुड़े रहें। दूसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि झारखंड में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स 22,33,738 बने हैं, उसमें 11,39,960 महिला और 10,93,718 पुरुष है। इसका मतलब यह है कि 46,242 मतदाता झारखंड के अंदर फर्स्ट टाइम वोटर्स बनी है। मतलब महिला वोटरों की संख्या जो फर्स्ट टाइम है वो झारखंड में अधिक है। इसलिए हमारी जो महिला मोर्चा की टीम है वो महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए काम करेगी। और इस वक्त झारखंड के अंदर 2,55,18,642 मतदाता हैं और इनमें 1,29,97,325 पुरुष मतदाता हैं और 1,25,20,910 महिला मतदाता हैं और 407 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो हम महिला और पुरुष मतदाताओं तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए झारखंड के अंदर जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं का, जैसे JSLPS जैसा संगठन है, महिलाओं का संगठन है, इनसे भी हम संपर्क स्थापित करेंगे। और आज जो हमारे साथ साथी ज्वाइन कर रहे हैं, इन साथियों को, ऐसे और तमाम साथियों को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर से हैं, ऐसे लोगों को हम अपने संगठन से जोड़ने के काम करेंगे ताकि पॉलिसी और प्लानिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट पर हम लोग एक नीति बना सकें। हम लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों ने क्या रास्ता झारखंड को दिखाया है, क्या आपके पास कोई नीति है, कोई नियम है। तो हमारे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं, जैसे हमारे साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने दुनिया के 24 देशों में अलग अलग कंट्री को असिस्ट किया है। इन्होंने मॉरिशस में रेलवे को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर काम किया है। और ये झारखंड के धनबाद के ही रहने वाले हैं, पिंडरा जोरा के रहने वाले हैं। हमारे साथी यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, संतोष महतो जी। तो ऐसे तमाम साथी ज्वाइन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि झारखंड के यंग माइंड्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना योगदान दे रहे हैं, वो लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ें। और इस पूरे संगठन का जो स्वरूप है आप सब जानते हैं कि केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी है। तो इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। संगठन का और भी जो गतिविधि है कि गांव स्तर पर हम लोग कैसे ले जाएंगे, इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, वो कुछ गोपनीय पार्ट है जो आप लोगों को समझ नहीं रह सकते हैं। लेकिन मूल बात यही है कि झारखंड मांगे जयराम की अभियान आज से शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत के बाद हम लोग गांव-गांव इस अभियान को लेकर के जाएंगे और झारखंड के अंदर एक संदेश लेकर के जाएंगे कि किस तरीके से आदरणीय जयराम महतो जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए क्या कुछ किया जाना है। इस पहलू पर विचार होगा और इस पहलू को आगे बढ़ाने के लिए तमाम नए साथियों को, शिक्षित साथियों को संगठन से जोड़ने का काम होगा। उसी की कड़ी में आज 2 साथी भी हमारे संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी आप सबों को आप संबोधित करें। बैठे करिए, हाँ, बैठ के करिए सुविधा। खड़ा करना, तो सबसे पहले राष्ट्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुगण, मीडिया से जुड़े हुए बहनीगण, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभिनंदन है, आभार है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसा कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी संजय जी ने बताया कि आज से हम लोग एक मुहिम के साथ अब इस राज्य में लगेंगे कि हम लोग इस राज्य में जो 24 वर्षों का राज्य होने को जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या थे, उस राज्य का गठन आखिर क्यों किया गया था, उस गठन करने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है उस उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः इस राज्य में जाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से तमाम इस राज्य में जो भी लोग, जो भी
ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, अन्य पार्टियों में उनकी आस्था बनी रही है। उन्हें हम चाहेंगे, झारखंडी विचारधारा अगर उनके हृदय में आज भी समाहित है तो उनका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनका हमारे राजनीतिक दल में जो नए तौर पर, नए तरीके के साथ और नए मापदंडों के साथ झारखंड की राजनीति में क्रांतिकारी पहल के तहत कदम रखने जा रही है, उनका सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ चूँकि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है, काफ़ी दांव पेच दिख रही है, इस बीच हम लोग राज्य की स्थिति को जो पा रहे हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पुनः आए हैं तो उनको स्वागत करते हैं। हालांकि चंपई चाचा का इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी जो उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सदन झारखंड के युवाओं के लिए बुलाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए बुलाया जाए, झारखंड के किसानों के लिए बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार विशेष सदन के माध्यम से हो। और पुनः चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही है हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। उनकी भी जो मांगे है कि 23 वर्षों से एक छत्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ है, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनः स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य के जो आवाम है 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी जस की तस दिख रही हैं, तो उन्हें हम पूरी कैसे कर पाएँ, उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल। सिर्फ भाषा को बने आपका आंदोलन, अब राजनीतिक पार्टी में जा रहे, तो आपके आगे का क्या ऐसा विचार है, क्या लोग आपके साथ जुड़े? सिर्फ भाषा में आप राजनीति और मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसा है? देखिए, सबसे पहले बात, ना हम लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर आए हैं, ना विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं। हम लोग मुद्दों के साथ खड़े रहे, जिन मुद्दों के साथ झारखंड के नेताओं को खड़ा होना चाहिए था। अब तो ये हम लोगों का 2 साल का कार्यकाल रहा है और हम लोग का ये आवाज़ बनने का काम किया कि अब हमारे नेता, हमारे विधायक कानून की किताबें पढ़ने लगे हैं और मुद्दों पे बात करने लगे। नहीं तो ये मुद्दों को इग्नोर कर देते थे, आप खुद उनसे सवाल पूछते तो वो सीधा स्किप कर जाते थे, यानी मुद्दों पर बात करना ये मुनासिब नहीं समझते थे। तो अगर ये मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब वो सांसद दिल्ली में जाके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं पलायन को रोकने के लिए, तो ये बड़ी बात है, ये हमारी उपलब्धि है। तो अगर आपको अभी भी लगता है तो मैं आपको पुनः कहूँगा, अभी भी हमें दोनों राजनीतिक दलों से अभी तक का ऑफर है कि 7 सीटों का 9 सीटों का है। तो भैया हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है, 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों को साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे होंगे आने वाले? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत सारे होंगे, महत्वपूर्ण मुद्दे एक नहीं है। और झारखंड विविधताओं का राज्य, आप स्पष्ट जानिए। आप किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ने जाएंगे, उस राज्य को अगर अध्ययन करने जाएंगे, तो अनुसूची 9 का अगर अध्ययन करेंगे तो सभी राज्यों का अपना भूमि का जो कानून है एक ही है। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करेंगे तो आपका संथाल में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट मिलेगा, आपका छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मिलेगा, और फिर कोल्हान में आपका विल्किंसन रूल मिलेगा। तो झारखंड विविधताओं का राज्य है, तो यहाँ मुद्दे भी विभिन्न है, विविधताओं में हमारे मुद्दे भी हैं। तो उन सारे मुद्दों को एक जगह इंक्लूड करते हुए, एक निचोड़ निकालते हुए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग बिंदुवार करते हुए विधानसभा के चुनाव में हम लोग आएंगे। शहरी क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं। जी, मुद्दे हर जगह हैं, मुद्दे हर घर में हैं, शहर में भी हैं। उन शहर के मुद्दों के साथ भी हम लोग खड़े पाएंगे अपने आप को। लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी उपस्थिति किसी दूसरे पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं, हम लोग तीसरे विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। हम लोग किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं।
हम लोग अपना एक इमेज बनाए हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा कि देखिए, इससे पहले जो वोटिंग होता था इंडिया और एनडीए, तो आज भी अगर आप रांची की ही बात कर लीजिए, रांची के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, नाम ही ले लेता हूं, संजय सेठ जी, ईमानदारी से अगर कितने लोग हैं जो उनको मतलब चाहते हैं कि वो एज ए सांसद रिप्रेजेंट करे। लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आए थे। जो सहाय जी की बेटी हैं, कौन लोग हैं भाई जो मैंने, एक तो सहाय जी को 20 साल नेतृत्व का अवसर दिया, अब उनकी बेटी जो किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, जो धूप कंकर मैंने धूप बारिश को ये मैंने झेली नहीं है, जो झारखंड के लोगों की भावना को, भाषा को नहीं ठीक से समझ पाती हैं, जो कहाँ रही हैं, कितने लोग हैं, तो मजबूरी में वोट करते हैं। हमने उस मजबूरी को मजबूती का नाम दिया है। तो इसीलिए अगर आप भी अगर सोच रहे हैं ऐसा कि हम किसी को फायदा, किसी को घाटा पहुंचाने हैं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूरी से जो लोग वोट करते थे, उस वोट को मजबूती से तब्दील करने आए कि आपको हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं। बीजेपी के छात्रों का कुछ मुद्दा है कि ये छात्र नेता